नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। कश्मीर के गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स जारी हैं। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने इसके दूसरे सीजन का उद्घाटन किया और कहा कि उनकी सरकार जम्मू कश्मीर को विंटर गेम्स का गढ़ बनाएगी। विंटर गेम्स 2 मार्च तक चलेंगे, जिसमें भारत के अलग अलग राज्यों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत करते हुए कहा कि खेल आत्मविश्वास बढ़ाता है, जो आत्मनिर्भरता के लिए भी जरूरी है। इस वक्त भारत के करीब 1200 खिलाड़ी कश्मीर के गुलमर्ग में मौजूद हैं और यह सब इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद से कश्मीर में अमन चैन कायम हो रहा है और आतंकवाद का अंधेरा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ये मशाल सिर्फ एक खेल का हिस्सा नहीं, ये जम्मू कश्मीर में अशांति और आतंकवाद के अंधेरे को मिटाने का प्रतीक है। और गुलमर्ग की ये सुबह दुनिया से कह रही है कि नया कश्मीर अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद सुख शांति के साथ उत्सव मनाते हुए आगे बढ़ रहा है। ये तस्वीरें गुलमर्ग में आयोजित खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स के दूसरे संस्करण की हैं, जिसका उद्घाटन शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। इस दौरान केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी गुलमर्ग में मौजूद रहे। आपकी गर्मजोशी, आपकी ऊर्जा हर हिंदुस्तानी महसूस कर सकता है और देख भी रहा है। ये इंटरनेशनल विंटर गेम्स में भारत की प्रभावी उपस्थिति के साथ जम्मू कश्मीर को इसका एक प्रमुख हब बनाने की तरफ बहुत बड़ा कदम है। जम्मू कश्मीर में शांति और विकास का ढांचा 4 स्तंभों पर टिका है: खेल, पर्यटन, सुरक्षा और लोकतंत्र। और मोदी सरकार की कोशिश इन्हीं 4 स्तंभों को मजबूत करने की रही है। 13 फरवरी 2021 को लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पर विपक्ष के सवालों का जवाब दिया था और तब उन्होंने अनुच्छेद 370 हटाने से लेकर डीडीसी चुनाव का जिक्र किया था। 17 महीने हुए, धारा 370 हटे हुए, आप हमसे हिसाब मांग रहे हो। 70 साल आपने क्या करा, इसका हिसाब लेकर आए हो क्या किया 70 साल? और अगर 70 साल ढंग से चलाते तो हमसे हिसाब मांगने का समय ही ना आता। पंचायत के चुनाव हुए, लगभग 51.7% वोटिंग हुई, कहीं पर भी गोली नहीं चलानी पड़ी और मान्यवर शांतिपूर्ण मताधिकार का प्रयोग हुआ। कांग्रेस के शासन के चुनाव कैसे हुए थे मैं इसमें जाना नहीं चाहता, क्योंकि पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहता। परंतु कोई आरोप नहीं कर सकता, हमारे विरोधी भी आरोप नहीं कर सकते कि चुनाव में घपला हुआ, इस चुनाव में अशांति हुई, इस चुनाव में अफसर का उपयोग किया गया। सबने भय रहित होकर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया है और मान्यवर 51% मतदान पंचायत के चुनाव में हुआ है और जिन्होंने धारा 370 वापिस लाने के आधार पर चुनाव लड़ा था वो साफ हो गए, साफ। कश्मीर की जनता का मैंडेट भी उनके साथ नहीं रहा। देश ने कई ऐसे काम किए हैं जो कभी असंभव मान लिए गए थे। जो काम
पिछले 70 साल में नहीं हुआ। नई सरकार बनने के बाद 70 दिन के भीतर भीतर आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का काम 2/3 बहुमत से पारित कर दिया। धारा 370 हटने के बाद, आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर ने समावेश का 1 साल पूरा किया। लोकतंत्र जितना सशक्त होता है, विकास, शांति और समानता की संभावनाएं उतनी अधिक होती हैं। डीडीसी चुनाव घाटी में लोकतंत्र की सबलता का बड़ा उदाहरण है, लेकिन कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली का यह इकलौता उदाहरण नहीं है। सबसे पहला काम हमारी सरकार आने के बाद वहां पंचायती राज का पुनर्स्थापना हुआ है, शुरुआत हुआ है। पुनर्स्थापना शब्द ठीक नहीं है। जब इस देश का संविधान लिखा गया, संविधान लिखने के बाद डॉक्टर आंबेडकर ने जब संविधान का एडिटिंग का भी काम समाप्त हो गया है, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट किया था साहब, इस देश के लोकतंत्र को, वो वाक्य को सुवर्ण अक्षर में मंडित कर डॉक्टर आंबेडकर के वाक्य को रखना चाहिए। उन्होंने कहा था, राजे अब रानी के पेट से पैदा नहीं होंगे, गरीब, दलित, पिछड़ों के वोट से पैदा होंगे। 3 परिवार के लोग ही शासन करते थे और इसीलिए उनको धारा 370 शूट करती थी। मान्यवर, दिसंबर 2018 में नीचे के पंचायत के चुनाव किए, जिसमें 74% लोगों ने अपने वोट डाले, 74.1%। कश्मीर के इतिहास में इतना मतदान कभी नहीं हुआ मान्यवर। कुल 4,483 सरपंच निर्वाचित क्षेत्रों में से 3650 सरपंच निर्वाचित हुए। 35,029 क्षेत्रों से 33,000 पंच निर्वाचित हुए। अब वहां पर राजे रानी के पेट से नहीं जन्म लेंगे मान्यवर, वोट मत पत्रक से लेंगे। ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज जो पंच बना है, जो सरपंच बना है, जो जिला पंचायत का सदस्य बना है, कल एमएलए बनेगा। किसी की कृपा की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर की आवाम उसको अपना नेता बना लेगी और नए नेता चुनकर आएंगे जो विकास में मानेंगे। अनुच्छेद 370 बीजेपी के लिए तब तक बड़ा मुद्दा था जब तक जम्मू कश्मीर को इससे आजादी नहीं मिली थी। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। लेकिन 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद ये विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा बन गया और मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। मैं तो एग्रीमेंट को बारीकी से पढ़ता हूं और मैं तो मानता हूं कि पूर्ववर्ती सरकारों ने भी जो वादे करे हैं उसको ध्यान से पढ़ने चाहिए और इसका अमल करना चाहिए। 370 के बारे में कहा गया कि 370 और 35 से वो देश की सरकार का जम्मू कश्मीर की जनता से एग्रीमेंट था। एग्रीमेंट जरूर था, मगर उसमें टेम्पररी शब्द आप भूल जाते हैं पढ़ने का। ये टेम्पररी था। और जो मेरा हिसाब पूछ रहे 17 महीने में स्टेटहुड कब दोगे, स्टेटहुड कब दोगे, स्टेटहुड कब दोगे, हम जरूर देंगे। मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, ये मैंने भी कहा है स्टेटहुड टेम्पररी है, और आप 17 महीने में हिसाब मांगते हो तो टेम्पररी 370 70 साल तक चली, उस वक्त क्यों हिसाब नहीं मांगते थे? एक टेम्पररी प्रोविजन कब तक टेम्पररी रहेगा? टेम्पररी प्रोविजन को क्यों उखाड़ नहीं देते हैं? क्यों कोई पूछता नहीं था? क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करनी थी। ये सरकार वोट बैंक की राजनीति से नहीं चलती। ये सरकार देश के हित में फैसले करती है। ये सरकार देश के भविष्य को सुधारने के लिए। हम आएंगे जाएंगे, लोकतंत्र है, जीतेंगे हारेंगे, इसको ध्यान में रखकर देश के भविष्य को ताक पर हम नहीं रख सकते, न हम रखना चाहते। ये आपकी पॉलिसी है, आपको मुबारक हो। अनुच्छेद 370 हटने के साथ केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। गुलमर्ग में चल रहे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स में भी इन दोनों प्रदेशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। स्थानीय खिलाड़ी खुश हैं, लोग आशावान हैं
लेकिन सियासत का एक तबका ऐसा भी है जो जम्मू कश्मीर के नाम पर भ्रम फैलाने की राजनीति करता है, जो कहता है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा कभी नहीं मिलेगा, जो कहता है कि जम्मू कश्मीर में अधिकारियों के स्थानीय कैडर को खत्म किया जा रहा है। ऐसे नेताओं को संसद से गृह मंत्री अमित शाह का ये जवाब शूल की तरह चुभा था। उपयुक्त समय पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा। और ओवैसी साहब इसका हिंदू मुस्लिम में विभाजन करते हैं। भाई आपके मन में सब चीज हिंदू मुस्लिम है, मैं तो समझता हूं ओवैसी जी आपको, मगर आप देश के अफसरान को भी हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर दे। क्या कंसेप्ट है आपका? एक हिंदू अफसर मुस्लिम जनता की सेवा नहीं कर सकता, एक मुस्लिम अफसर हिंदू जनता की सेवा नहीं कर सकता। किस प्रकार के देश में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं? अफसरों की संख्या हिंदू मुस्लिम में बांटेंगे और अपने आप को सेक्युलर कहते हैं। काय का सेक्युलरिज्म? हिंदू मुस्लिम में अफसरों की संख्या बांटेंगे। इस तरह से तो मान्यवर कश्मीर के अंदर शांति नहीं होगी, ज्यादा चिंता होगी, ज्यादा उचाट होगी, संख्या बढ़ेंगे। देश भर में आईएएस आईपीएस अफसर भेजे जाते हैं, लोकल अफसरों का अधिकार चला जाता है क्या? चला जाता है तो जम्मू कश्मीर में कैसे चला जाएगा? दादा आप ज्यादा पढ़ नहीं सकते, अब मैं समझ रहा हूं। देश भर में यही रेशियो है, आपके बंगाल में भी है। क्यों अलग रखना? कश्मीर देश का हिस्सा नहीं है? कश्मीर देश का हिस्सा नहीं है क्या? क्यों अलग रखना? और क्या कश्मीरी युवा को देश की ऑल इंडिया कैडर में आने का अधिकार नहीं है? अगर स्कूलों में पढ़ाते, स्कूल जला न दिए गए होते, मदरसों के अंदर बच्चों को जाने के लिए मजबूर न करते, तो कश्मीर के बच्चे भी आज आईएएस और आईपीएस अफसर बने होते। स्कूल किसके टाइम में जल गए? और मेरा हिसाब ले रहे हैं, मुझसे हिसाब मांग रहे हैं। कितने लोग मर गए, ये हो गया, वो हो गया। मनीष भाई, कांग्रेस का शासन याद करो क्या होता था। हजारों लोग मारे जाते थे, सालों तक कर्फ्यू रहता था। और परिस्थिति का आंकड़ों के आधार पर जरा आकलन करो। मैं इसमें जाना नहीं चाहता क्योंकि तू मैं होती है। कश्मीर में शांति बहुत बड़ी चीज है और जो अशांति का समय था उसको मैं याद भी करना नहीं चाहता। भगवान करे कभी ऐसी अशांति वहां न हो, और नहीं होगी क्योंकि अब हमारा शासन है। कश्मीर में शांति और विकास के लिए जरूरी 4 स्तंभों में हर स्तंभ एक दूसरे से जुड़े हैं और सबका अपना महत्व है। अब तक हमने लोकतंत्र की बात की, लेकिन कश्मीर के विकास के लिए सुरक्षा सबसे जरूरी शर्त है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से घाटी में आतंकवाद दम तोड़ रहा है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक कश्मीर में 370 हटने से पहले 393 दिनों में आतंकी हमले में 125 जवान शहीद हुए और पत्थरबाजी की 703 घटनाएं हुई, जबकि 370 हटने के बाद से 393 दिनों में 49 जवान शहीद हुए और इस दौरान पत्थरबाजी की 310 घटनाएं हुई। एक तरफ कुछ भटके हुए नौजवान पत्थर मारने में लगे हैं, दूसरी तरफ उसी कश्मीर के नौजवान पत्थर काट करके कश्मीर का भाग्य बनाने में लगे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार लोगों को भरोसा दिला रही है कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा जान की भी होगी और जमीन की भी। और मैंने जो कहा लैंड बैंक, आपको आश्चर्य होगा कि 29,030 कैनाल का लैंड बैंक बनाया है जो सरकारी है। किसी भी जम्मू कश्मीर के व्यक्ति का कोई जमीन नहीं जाना है। ये 29,030 कनाल जो है इतना ही है कि अब हम इसके लिए रोशनी लेकर नहीं आएंगे, रोशनी लेकर अंधेरा नहीं करेंगे। आपने तो सरकारी जमीन जो थी रोशनी के नाम पर अपने चट्टो बट्टों में बांट दी। हमने उसका लैंड बैंक बनाया और अब इंडस्ट्री को देंगे, तो इंडस्ट्री इसके अंदर
विकसित होगी, रोजगार मिलेगा, बिजली की खपत बढ़ेगी, जीएसटी मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगी और जम्मू कश्मीर एक आश्रित राज्य की जगह एक अपने आप पर आत्मनिर्भर राज्य बने, इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। मोदी सरकार का इरादा जम्मू कश्मीर को स्पोर्ट्स का नया हब बनाने की है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स उसी दिशा में बढ़ाया गया कदम है। सिर्फ यही नहीं, पहले जिन हाथों में बंदूक देने की साजिश होती थी, उन हाथों में अब क्रिकेट का बल्ला थमाया जा रहा है। ये बात खुद गृह मंत्री ने संसद में बताई थी। ये पूछते हैं हमें क्या किया, इसलिए मैं बताता हूँ। 50,000 परिवार को स्वास्थ्य बीमा के तहत कवर कर दिया गया है। रोजगार के अंदर लगभग 10,000 युवाओं को कवर किया, 6,000 नए काम शुरू करे और 4,440 क्रिकेट और फुटबॉल की किटों को गांवों में पहुंचकर बच्चों के हाथ में बंदूक की जगह क्रिकेट का बैट हो, इसकी व्यवस्था हमने की। शांति में ही प्रगति और उसी शांति से ही पर्यटन भी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की गारंटी होगी, लोकतंत्र का राज होगा, तो पर्यटन वाला स्तंभ खुद ब खुद मजबूत होगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.